गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी, बाबा जी की दया से कल डेरे में सवाल जवाब में जाने का सौभाग्य मिला। हम 3:15 बजे तक पंडाल में पहुंच गए थे। बहुत सुंदर शब्द चल रहे थे। बाबा जी पूरे 4 बजे स्टेज पर आ गए और उनके पीछे हुजूर जी भी थे। शब्द गायन के बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। एक व्यक्ति ने पूछा कि बाबा जी, जिनको नामदान नहीं मिला वे अपने मन को संतुष्ट कैसे रखें। बाबा जी ने समझाया कि यह सब हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम अपनी सोच को सही रखेंगे तो मन काबू में रहेगा, और अगर सोच गलत होगी तो मन हर वक्त उतावला रहेगा। फिर एक भाई ने बाबा जी को कहा कि घर में माँ और पत्नी की लड़ाई होती है और मैं बीच में फंस जाता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि तू बीच में फंसता क्यों है, तू घर से भाग जाया कर। ये सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लगी। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर आदमी कमजोर होगा तो काम नहीं चलेगा, हमें घर में एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। फिर एक लड़की ने कहा कि बाबा जी, हम 2 बहनें हैं और हमारी अभी शादी नहीं हुई। हमारे पापा की बाईपास सर्जरी हुई है। हमें चिंता रहती है कि हमारी शादी के बाद उनका ख्याल कौन रखेगा। तो बाबा जी ने समझाया कि देखो बेटा, हम सब मालिक के बच्चे हैं और ध्यान रखने वाला वह मालिक ही है। हम सब तो जरिया बनकर आते हैं। आप सब कुछ मालिक पर ही छोड़ दें। अगला सवाल एक भाई ने किया कि बाबा जी, मेरी एक 5 साल की बेटी है और उसे डायबिटीज हो गई है। इसी वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, आजकल तो मेडिकल लाइन में बहुत ही सुविधाएं उपलब्ध हैं। और बाबा जी ने कहा, मुझे भी डायबिटीज है। डायबिटीज वालों को खाने पीने के और बहुत सारे अल्टरनेट मिल जाते हैं। बाकी आप मालिक पर भरोसा रखें। अगला सवाल एक लड़की ने किया, बाबा जी, मेरे मम्मी पापा मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई अच्छा लड़का मिल नहीं रहा। फिर पंजाबी में बोली, मैनू ऐसा मुंडा चाहिदा जो सेवा और सत्संग में भी जाता हो। तो बाबा जी बहुत मजाकिया अंदाज में बोले, ओ ऐथे मुंडे नहीं, गुंडे हैं। ये सुनकर संगत और वो लड़की खिलखिलाकर हंसने लगी। बाबा जी और हुजूर जी भी हंसने लगे। चारों ओर हंसी और खुशी का वातावरण बन गया था। राधा स्वामी जी।